आपस में कोई भी भाई भाई लड़ना नहीं चाहता। तो बात की एक बात बोल दी, जो हमारी मस्जिद पर आँख उड़ाएगा उसका हाथ काट देंगे, आँख निकाल देंगे, चाहे वो कोई भी हो। मुसलमान सोया हुआ है, उनको जगा मत। कोर्ट के ऊपर छोड़ो, जो फैसला देंगे हम सब मानेंगे। शुक्रवार को G9 न्यूज टीम पहुंची मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में, जहां जाना कि शाही ईदगाह और जन्मभूमि के नए नए वाद डाले जा रहे हैं, जिसको लेकर मुस्लिम समाज अपनी क्या राय रखता है, आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट में। शाही ईदगाह को लेकर अलग अलग याचिकाएं डाली जा चुकी हैं और इसको लेकर मुस्लिम लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया हैं। हमारी ईदगाह तो ईदगाह ही है, अब तो ये स्वतंत्र हमारी ईदगाह है, हम तो स्वतंत्र अपनी ईदगाह में वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं। हम नमाज पढ़ते नहीं यहाँ न हुए तो बेहतर, सर्वे न होना चाहिए। यह कोई जमाने की कोई ईदगाह नहीं होना चाहिए जी। मस्जिद हमारी वो इसलिए नहीं होनी चाहिए। किसी भी मंदिर पे असला किसी मुसलमान ने आरोप उठाया किसी बात का, इसमें मस्जिद थी, इसमें मूर्ति थी, ये बताओ। नहीं, लेकिन अभी हिंदू पक्षकार ये कह रहे हैं कि यहाँ मंदिर हुआ करता था। कोई गवाह है इस बात का, कोई सबूत है इस बात का? अब ये तो अदालत में पेश करेंगे। ऐसा है ना, सरकार हिंदू लोग की, हर चीज हिंदू लोगों का, RSS का टोटल, तो मुसलमान क्या कर सकता? ये बताओ, जिहाद करे फिर? मुसलमान अपना पक्ष रखेगा और दमदारी से रख रहा है। मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी हमेशा। आगे इसको लेकर लोग कोर्ट में जा रहे हैं, तरह तरह की याचिकाएं सामने आ रही हैं, इसको लेकर क्या सोचते हो? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को, कुछ भी नहीं। अच्छा। हाँ, हम गर्दन कटा देंगे, मस्जिद साइड नहीं होने देंगे ये वाली। अच्छा। हाँ। और जो लोग दावा कर रहे हैं कि यहाँ हमारा मंदिर था, उनके लिए क्या कुछ कहना? बात की एक बात बोल दी, जो हमारी मस्जिद पर आँख उड़ाएगा उसका हाथ काट देंगे, आँख निकाल देंगे, चाहे वो कोई भी हो। मंदिर और मस्जिद के नाम पे ही बांटा जा रहा है, बिजनेस पे तो कोई ध्यान नहीं है। व्यापार बेरोजगारी बहुत फैल चुकी है इस सरकार में, दो चीज़ों में इंसान को भटका रखा है इन्होंने। ये सब चीज़ें हटा के दूसरे पे ध्यान दें, मतलब तो मंदिर मस्जिद में ही लगे हुए हैं, व्यापार पे तो आना चाहिए आदमी। जो मामला ज्ञानवापी का सर्वे का, जिस प्रकार सर्वे में शिवलिंग निकल करके आया, जहां दावा किया जा रहा है शिवलिंग को लेकर के, उसकी मांग की जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं होना चाहिए ऐसा। नहीं, क्या कहते हो? नहीं होना चाहिए सर, सर्वे नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हो? नहीं होना चाहिए सर। ये सब नाजायज़ है, नाजायज़ दबाव किया जा रहा है इसमें, हम इसमें बिल्कुल अमल नहीं करते। और जो सर्वे की मांग की जा रही है, इसको लेकर क्या राय है आप? ये सब फितूर है, बेकार की मांग है, कोई सर्वे नहीं होना चाहिए। और ये जो दावा किया जा रहा है वहाँ ज्ञानवापी को लेकर शिवलिंग का, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता है कि ये सब ठीक है, मुझे तो ये लगता है सब बेकार की बातें हैं। बेकार में देश में अफवाह बनाने के लिए, एक दूसरे का टकराव बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है। हम मोहब्बत से बाखलाक के साथ रहना चाहते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते जो अवाम में ऐसी फितूर बातें फैले जिससे कि अवाम पे असर पड़े। कुछ नहीं है, सब राजनीति का खेल है और कोई ऐसी बात नहीं है। हम सब मिलकर रहते हैं भाई बंधुओं की तरह। जो भी चल रहा है वो सब कोर्ट के ऊपर छोड़ो, जो फैसला देंगे हम सब मानेंगे। यानी कोर्ट का फैसला मान्य होगा? मान्य होगा। यहाँ मथुरा के अंदर ठाकुर जी के पोशाक आज भी मुस्लिम कारीगर द्वारा तैयार किए जाते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व या हिंदू मुस्लिम राजनीति लोग करना चाहते हैं, जो सभी को मालूम है। पहली बात, सभी लोग अपने बिजनेस में इतने मशगूल हैं कि उनको इन बातों से, बिजनेसमैन को मतलब ही नहीं है, और जिसका जो काम है वो अपने काम को अंजाम देगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। ईदगाह के जो पंडाली थे अपनी साइड में लिया हमने पंडालों को, वहाँ जो हमारी आबादी थी नीचे अपनी तरफ लिया। यहाँ भव्य मंदिर बना हुआ, जन्मभूमि का अलग गेट है, ईदगाह का अलग गेट है, लोग वहाँ पूजा करते हैं, इधर नमाज पढ़ते हैं। ये मथुरा में तो कोई विवाद है ही ना, किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। अब ये कुछ लोग अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए इस विवाद को खड़ा कर रहे हैं। फिर दूसरी बात, ये कोर्ट में जितनी भी याचिकाएं लगी हैं यहाँ के लोकल किसी भी आदमी ने नहीं लगाई, सिर्फ हाईलाइट होने के लिए ये जो बाहर के लोग हैं जो ये याचिकाएं डाल रहे हैं, ये सब बिल्कुल फिजूल बकवास है। यहाँ पर जो माहौल चल रहा है ये तुम्हारा मंदिर और मस्जिद का, ये गलत है। अपने इस चीज़ को तो, बिज़नेस को तो सब लोग भूल चुके हैं। बिज़नेस को लेकर तो बहुत लो लेवल पे आ चुका है आजकल यहाँ पर, लेकिन मंदिर और मस्जिद को बहुत अव्वल नंबर पे ले रहे हैं यहाँ के लोग बाग। मेरा तो यही कहना है कि ज़्यादातर मंदिर मस्जिद को छोड़कर अपनी उस पर ध्यान दें, अपने बिजनेसों पे ध्यान दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस मंदिर मस्जिद कौन कर रहा है, कौन है इसके पीछे? नेतागिरी, नेता लोग जो हैं वो कर रहे हैं इसको लेकर। और आम आदमी नहीं चाहता है कि ऐसा कोई हो।
मंदिर मस्जिद के पीछे लड़ाई हो, झगड़ा हो और केसेस बने, ऐसा कुछ नहीं हो। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो सिर्फ राजनीतिक और वोट बैंकिंग हो रही है, सिर्फ नेतागिरी की है, चुनाव की है। आपस में कोई भी भाई भाई लड़ना नहीं चाहता। जमाल जी, जिस प्रकार से यहाँ याचिका डाली गई है शादी ईदगाह परिसर को लेकर के कि यहाँ सील करके सर्वे होना चाहिए, क्या राय रखते हैं? देखिए, मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि ये मथुरा कृष्ण की नगरी है। यहाँ एकता भाईचारा आज से नहीं है बल्कि सदियों से है। कुछ असामाजिक तत्व और सांप्रदायिक लोग जो देश की एकता अखंडता को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारे भाईचारों को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारे भाईचारे को चकनाचूर करना चाहते हैं, उन लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसी अफवाहें न उड़ाएं और ऐसी मथुरा और ख़ास तौर से बनारस जहां भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, इस तरीके की हमें चोट ना पहुंचाएं। ना तो हम इस तरीके की हमारी कोई बातें हैं, हमारी इबादत गाह हैं। अल्लाह तबारक ताला ने जहां मस्जिद को एक बार कायम कर दिया है वो मस्जिद रहती है। हमारे यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है। ये भाईचारे का हमारा पैगाम है। ये मुल्क हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं। मुझे एक शेर याद आता है, ए कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, लाख बदलेगा ज़माना लेकिन कुरान न बदला जाएगा। हम कुरान के मानने वाले हैं। हम किसी बात से न किसी से डरते हैं न झुकते हैं। हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। हम मुल्क की अमन और शांति के लिए और हिंदुस्तान की हम तरक्की के लिए दुआएं करते हैं। कट्टरपंथी आरएसएस के लोग हमारे देश के टुकड़े कराना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। मैं उनको बेनकाब करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, या तो इन अपनी हरकतों से बाज आएं। मुसलमान सोया हुआ है, उनको जगा मत, नफरत की निगाह से मत देखो। हमारी भी बड़ी कुर्बानियां हैं। ये नहीं है एक भी आरएसएस के पूरे हिंदुस्तान में कोई भी जिसने कोई भी कुर्बानी दी हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये नफरत फैलाने के अलावा और भाईचारे को मिटाने के अलावा और देश में कुछ नहीं करना चाहते हैं। केवल मंदिर मस्जिद और इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। हम चाहते हैं हमारे देश के अंदर अमन रहे, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति हम आगे बढ़ें, इस देश की तरक्की हो, हमारी इसी में खुशहाली है। तो दर्शकों, ये थे वो लोग जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। आगे फिर मिलेंगे, फिर किसी मुद्दे पर चर्चा होगी, किसी विषय पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।